अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिल पाकिस्तान से मैं हूं आगा हैदर। मैं इस वक्त दरियाए सिंध के किनारे पे मौजूद हूं। मेरे अक़ब में आप देख रहे हैं हेल्प लाइन लाहौर पाकिस्तान के ओहदेदार और वॉलंटियर सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं। इनका एक ही मकसद है, सैलाब में जिन लोगों के घर बह गए हैं, जिनको माली नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचा है, उनकी हेल्प के लिए और उनको खैमा तकसीम करने के लिए, फूड के लिए डॉक्टर की टीम भी इनके साथ है। आज आपको दिखाते हैं वो घर जो इस वक्त सफ़र हस्ती से मिट गए हैं। हेल्प लाइन पाकिस्तान के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी मेरे साथ होंगे। ये इनका सेकंड टूर है। पहले टूर में ये खुराक उस वक्त दे के गए हैं जब पानी बहुत ज्यादा था। अब पानी काफी हद तक नीचे उतर चुका है। और इखलाकुर रहमान साहब, हम लोग अभी दरियाए सिंध में एक बोट है, उस पर अभी जा रहे हैं दूसरी साइड पे। इस कश्ती में बैठ के इनसे पूरी डिटेल से बात करते हैं। रहमान साहब, आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि हम इस वक्त दरियाए सिंध के बिल्कुल सेंटर में खड़े हुए हैं, बोट में खड़े हुए, डर भी लग रहा है, लेकिन आप हमें किधर लेके जा रहे हैं? दरिया के दरमियान में कुछ गांव हैं। ये असल में वो महरूम इलाके हैं जहां अमूमी तौर पर रसाई मुमकिन नहीं है, और हेल्प लाइन का ये एक मुनफरद एजाज़ है कि वो उन इलाकों में रुख करते हैं, सफ़र करते हैं जहाँ पर इस तरह के महरूमियाँ हों। हम उन लोगों को पूरी खिदमात फराहम करेंगे जिनमें उनका इलाज मुआलजा है, उसके लिए बेहतरीन उनकी इंतज़ामात हैं, और इसके साथ ही हम उनको उनके खैमे और उनके लिए उनके घर का सामान फराहम करेंगे। और बाद अज़ां अगर हमारे साथ आप सब ने ताउन किया तो हम इनके लिए घर बना कर इनको देंगे। और ये जो घर हैं, ये इन लोगों के लिए इस तरह की खैरात है जो आपको ज़मीन से आसमान का तारुफ करवा देगी। नाज़रीन, मैं बताता चलूँ कि जब हम लोग आ रहे थे लाहौर से, तो ये एक ऐसा एरिया है कि इससे जल्दी कोई बंदा ढूंढ नहीं सकता। ये हेल्प लाइन NGO को एजाज़ हासिल है, और अखलाकुर रहमान साहब को ये एजाज़ हासिल है, इनकी टीम को ये एजाज़ जाता है कि ये टीम ने पता नहीं किस तरह ये ढूंढा है। कैसे आपको पता चला कि दरियाए सिंध के अपोजिट लोगों के लोग इस प्रॉब्लम में हैं? हमारे इस इलाके में बाकायदा सफ़ीर हैं, और हम इस इलाके में एक बहुत बड़ा स्कूल बना रहे हैं जो उस बाद में यूनिवर्सिटी में तब्दील हो जाएगा। और वो जो स्कूल है उसमें हमारे पास अमला है बाकायदा। वो अमला जो है वो इस इलाकों में सर्वे करता है। पहले जब मैं यहाँ आया तो हमने यहाँ पर राशन तकसीम किया, और वो राशन तकसीम करने के बाद अब जो दूसरा मरहला है उसमें हम उन्हें खैमे दे रहे हैं और उनके घर का सामान दे रहे हैं। हमारे पास जो वसाइल आ रहे हैं, मुझे पूरी तवक्को है इंशाअल्लाह ताला, और कि ये हम इनको खैमों से उनके घरों में मुंतकिल कर देंगे। ना सिर्फ उनके घरों में मुंतकिल करेंगे बल्कि उनके लिए वहाँ पर जो स्कूल हैं और दस्तकारी का स्कूल है और मस्जिद है उसको भी तामीर किया जाएगा। जो भी हमारे इस वक्त सुनने वाले देखने वाले लोग हैं वो इसमें इस सफ़र में हमारे साथ रवाना हो जाएं और इन लोगों के साथ संग चलें, और इन लोगों में से किसी को अपना एक बेनिफिशरी बनाएं, उसके वो सरपरस्त आला बन जाएं, और इस तरह अल्लाह ताला हम सब का सरपरस्त आला बन जाएगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हमें नसीब हो जाएगी। कितने लोगों को हेल्प की जाएगी आज के दिन जो आज हम कोई तकरीबन हमारे पास आएंगे कोई 300 से 400 के लगभग लोग, जिनको हम मुख्तलिफ अशिया देंगे, और दूसरा एक और डिस्पेंसरी में इलाज मुआलजे की सहूलत हासिल करेंगे। हम लोग तकरीबन 15 किलोमीटर ट्रैवल करके बोट के अंदर आए हैं दरियाए सिंध के अंदर। ये राजनपुर मिट्ठन का इलाका, कच्चे का इलाका कहते हैं। पानी ने तबाही मचाई है, लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं। यहाँ पे पानी कितना आ गया था? ढेर है। ਤੁਹਾਡਾ नुकसान कितना हो गया? माल भी मर गए, ये घरी भी कर गए, धुप ते भी गुजारे से माल मवेशी जड़े ने वो मर गए ने और बह भी गए ने, और मसले के काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुए। हाँ जी, हाँ ज़्यादा नुकसान थी। हेल्प लाइन NGO ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੈਮੇ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਖੁਰਾਕ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? जी हाँ, हाँ जी हाँ, दी ने।
ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖੈਮੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ? जी हाँ हाँ चंगी गल है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। जी आ रहा है सकदी। यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चियां हमें नजर आई हैं जो पढ़ रही हैं, कुछ बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं, इसमें भी आपकी एनजीओ उनकी हेल्प करेगी? जी, मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ तमाम बहनों से, भाइयों से, इस बच्ची से कि अगर आप नमाज पढ़ें, कुरान मजीद पढ़ें, सीरत पढ़ें, तो आप दुआ करेंगे अल्लाह मियाँ से, और मैं अल्लाह ताला से ला के आपको वसाइल दूँगा जिससे आपके घर भी बनेंगे और इस बस्ती में हर चीज़ आपको मिलेगी। शर्त ये है कि आप दीन का हक़ अदा करें, उस पर अमल करें और दुआ करें। मैं आगे आपका सिपाही हूँ, मैं इन बच्चियों को पढ़ाऊँगा, ये तमाम बच्चियाँ पढ़ेंगी, यहाँ स्कूल होगा बाकायदा। शुक्रिया। दुआएं दे सारी जिंदगी, दुआ करे सारी जिंदगी दुआएं देंगे। पहले कोई लोग आपके पास आए, किसी ने इधर कुछ आप लोगों की सुनवाई हुई, या कोई आपके MNA MPA कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। बिल्कुल कच्चे का एक खतरनाक इलाका भी है यहाँ पे, छोटू गैंग के नाम से हम तो यही जानते हैं। ये सही बात है? जी सर, बिल्कुल है। इस खतरनाक जगह पर अखलाक साहब को और इनकी एनजीओ को दाद दें कि इतने ख़तरनाक इलाके में इतने अच्छे लोगों की हेल्प करने के लिए आए हैं। ये हमारे भाई बहन हैं, हम सिर्फ इनकी इमदाद करने नहीं आए बल्कि इनकी आबादकारी करने आए हैं। इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में एक खूबसूरत गांव मिलेगा। हमारी क्या औकात है, हम तो खुद सवाली हैं, हम इन्हें क्या दे सकते हैं। हम तो ये कहते हैं कि इकरार करें आप कि अल्लाह दे रहा है, और मैं इनसे ये अर्ज़ करता हूँ कि मैं आइए आगाज़ कर रहा हूँ आपसे उस दुआ का, मुनाजात का, और आपके साथ अल्लाह की तरफ रजू करने का। तो मैं जो बोलूँगा आप बाआवाज़ बुलंद और कहें, बोलिएगा, कहिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, जज़ाकल्लाह खैर। आप देख रहे हैं फ्री मेडिकल कैंप लगा हुआ है हेल्पलाइन की जानब से जनूबी पंजाब के सैलाब ज़दगान के लिए, और डॉक्टर साहब के पास मुख्तलिफ पेशेंट्स अपना चेकअप करवा रहे हैं। 15 से 16 किलोमीटर बोट के ऊपर सफ़र करके ये लोग आए हैं। इनमें से कुछ बच्चे बीमार हैं इस सैलाब की वजह से, और डॉक्टर साहब इस वक्त मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला जो बच्चे हैं उनको चेकअप कर रहे हैं और उनको फ्री मेडिसिन दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, सैलाब में आपके पास किस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं? स्किन के आ रहे हैं, बुखार के आ रहे हैं, डेंगू के आ रहे हैं, किस तरह के पेशेंट्स आप चेक कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा बुखार के पेशेंट हैं, और उनमें भी हाई ग्रेड फीवर है उन लोगों में, और मोस्ट लाइकली ये मलेरिया है। शहर से दूर है इसलिए डेंगू के चांसेस कम है, लेकिन मलेरिया बहुत लग रहा है। तो डॉक्टर साहब, आप इनको मेडिसिन कौन सी रिकमेंड करके दे रहे हैं जिससे ये ईजिली आप समझते हो कि ये तंदुरुस्त हो जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सब किस्म की दवाइयाँ मौजूद हैं। मलेरिया की दवाइयाँ भी मौजूद हैं, और इनके पेट ख़राब हैं, पेट ख़राब की दवाइयाँ भी मौजूद हैं, और स्किन डिजीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं, उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सब कुछ है। जो लोग आपको देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे कि इन लोगों की किस तरह मदद करें? देखिए जी, ये लोग तो ज़ाहिर है कि एक मुसलसल काफ़ी देर तक ये बेचारे इन चीज़ों को भुगतेंगे, इसलिए मेरे अपनी डॉक्टर्स भाइयों से और दूसरी सब तंजीमों से रिक्वेस्ट है कि इनका पूरा ख्याल करें, और मुसलसल बार बार इनके पास आएँ और इनकी जो है ना तकलीफ़ों का अजाला करें और इनकी बीमारियों का इलाज करें। पिछले एक हफ्ते से हम डेली कैंप कर रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है, और हम पूरा ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को, ताकि उसको कम से कम इस बीमारी के लिए दोबारा दवाई की ज़रूरत ना पड़े। कितने पेशेंट्स आप वॉलंटियर चेक कर रहे हैं? हमारे तकरीबन 300 के करीब प्लस माइनस पेशेंट होते हैं ऑलमोस्ट डेली, जो हमारा एक कैंप, मेरे दूसरे साथी भी हैं, 2 टीमें हमारी जो इस वक्त फील्ड में काम कर रही हैं। जी जनाब, देखें जंगल में मंगल, जहाँ पे कोई भी कन्वेंस नहीं है, सिर्फ कश्ती पे इधर आना पड़ता है। ये सेंटर में जगह है, और ये देखें खाना हमारे लिए कितना ज़बरदस्त तैयार किया मेरी बहन ने। ये दरियाई फ़िश है जी, और ये इन्होंने अभी तली है। अखलाक साहब इधर आए, उनके इजाज़ में ये खाना तैयार किया। गाँव वालों ने बड़ी खुशी के साथ, बड़ी चाहत के साथ, हमने बड़ा कहा कि नहीं, लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं, आपने खा के जाना है। कच्चे का इलाका कोट मिठन राजनपुर के पास है ये, और आज हम लोगों ने इस बस्ती में विज़िट किया, दिखाया लोगों को कि यहाँ पे ये लोग कितनी मुसीबत में थे, और इनकी हेल्प
हेल्प लाइन NGO ने की है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान आगा हैदर को इजाज़त दें। नेक्स्ट एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।